हेलो दोस्तों, आपका अपने चैनल कॉन्टोत्सव पर स्वागत है। आज के वीडियो में हम बिहार एसएससी सीजीएल यानी बिहार सचिवालय सहायक पर आधारित प्रवीण सर की पुस्तक एडुटेरिया का सेट नंबर 5 को हल करेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो में हम 50 क्वेश्चन जीके के और 20 क्वेश्चन साइंस के देखेंगे, यानी टोटल 70 क्वेश्चन को कवर करेंगे। जो 23 दिसंबर और 24 दिसंबर को होने वाले बिहार एसएससी सीजीएल के लिए यह वीडियो बहुत ही उपयोगी है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस सेट का पहला प्रश्न है हमारा, बिहार के पहले ग्रीनफील्ड इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो यह आपको पूर्णिया में किया गया है। दूसरा प्रश्न है हमारा, सार्क गैसों सागर किस महासागर में स्थित है? तो यह उत्तरी अटलांटिक में स्थित है। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में कौन अदालत देश की पहली पेपरलेस अदालत बन गई है? तो इसका उत्तर होगा आपको केरल उच्च न्यायालय। ये आपको ध्यान में रखना है। यह जो है एर्नाकुलम में है। और अगर आप इस फैक्ट को भी ध्यान में रखिएगा कि 1959 में जो अन्ना चांडी है, यह केरल की प्रथम महिला न्यायाधीश बनी थी। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। और इस अदालत का जो स्थापना हुआ था ये 1956 में हुआ था। तो अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा दर्रा केरल राज्य में स्थित है? तो यह जो इसका उत्तर हो जाएगा आपको पालघाट, जो कि केरल को तमिलनाडु से जोड़ती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य में अभ्रक का सर्वाधिक भंडार है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपको आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है, बूढ़ी गंडक नदी कहाँ से निकलती है? तो यह जो है आपको सोमेश्वर की पहाड़ी से निकलती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस नदी को सदा नीरा के नाम से जाना जाता है? तो आप इसका उत्तर हो जाएगा गंडक। आप भी इस सेट को जरूर लगाइए और कमेंट में जरूर बताइए कि आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं। अगला प्रश्न है, बिहार के निम्न हिस्सों में कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपको खड़गपुर की पहाड़ियाँ। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सा मिलान असत्य है? तो देखिए चार आपको दिए गए, लद्दाख का सियाचिन ग्लेशियर, उत्तराखंड में गंगोत्री, हिमाचल प्रदेश में जेमू और सिक्किम में कंचनजंगा। तो देखिए ये भी ऑप्शन सही है। उत्तराखंड में गंगोत्री ग्लेशियर है, ये भी सही है। और हिमाचल प्रदेश में जेमू ग्लेशियर, ये गलत है। जेमू ग्लेशियर जो है ये आपको सिक्किम में पड़ता है। तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। और सिक्किम में कंचनजंगा, ये ऑप्शन सही है। तो यानी हमारा कौन सा असत्य हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, चाय का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो ये इसका उत्तर हो जाएगा आपको असम। तो चलिए आगे देखते। अगला प्रश्न है हमारा, बजट 2022-23 में जल जीवन मिशन के लिए कुल कितनी राशि आवंटित की गई है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपको 60,000 करोड़। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई है? तो इसका उत्तर हो जाएगा मधेपुरा। तो दोस्तों जनगणना से आधारित एक वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड हो गई है, आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं, वहाँ से आपको जनगणना सारा कवर हो जाएगा। तो उस वीडियो को जरूर देखें। अगला प्रश्न है हमारा, गोगाबिल पक्षी विहार बिहार के किस जिले में स्थित है? तो यह आपको कटिहार जिले में। भारत के किस जलप्रपात को लोकप्रिय रूप से न्यागरा जलप्रपात के तौर पर जाना जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा चित्रकूट जलप्रपात। मगध राज की आरंभिक राजधानी कौन सी थी? तो मगध राज की आरंभिक राजधानी जो राजगिरी थी, या उसी को हम लोग गिरिब्रज कहते हैं। ये भी आपको ध्यान में रखना है। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में किस भूमि के लिए अदेव मात्रिक शब्द का प्रयोग किया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा बिना वर्षा के भी अच्छी खेती वाली भूमि, उसको अर्थशास्त्र में, यानी जो कि कौटिल्य की रचना है, इसके लिए अदेव मात्रिक शब्द का प्रयोग किया गया। अगला प्रश्न है हमारा, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो देखिए पहला कथन है, पुरुष एकल का खिताब राफेल नडाल ने जीता था। यह कथन बिल्कुल ही सत्य है। राफेल नडाल का यह 21वां खिताब था, यह भी कथन सत्य है। महिला एकल का खिताब नाओमी ओसाका ने जीता, यह देखिए कथन गलत है, क्योंकि महिला एकल का खिताब जो है एस्ले बार्टी ने जीता था, एस्ले बार्टी। और यह जो है ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करती है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा 1 एवं 2, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? चलिए आगे बढ़ते। अगला क्वेश्चन है, ऐतिहासिक स्थल विजयनगर का वर्तमान नाम क्या है? तो जो ऐतिहासिक स्थल विजयनगर है, इसका वर्तमान नाम क्या है? हम्पी है, जो कि कर्नाटक में स्थित है। अगला प्रश्न है, विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना किस वायसराय द्वारा किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा लॉर्ड कर्जन।
तो दोस्तों हम लोगों ने 19 क्वेश्चन कवर कर लिया। 20वें क्वेश्चन पे हम लोग पहुंच गए। तो अगला प्रश्न है हमारा, सती प्रथा पर प्रतिबंध कब लगाया गया था? तो यह जो सती प्रथा पर प्रतिबंध जो है 1829 ईस्वी में लगाया गया था। स्वराज, स्वदेशी और बहिष्कार का नारा सर्वप्रथम किसने दिया था? तो ये नारा किसने दिया था? बाल गंगाधर तिलक ने। यही आप ध्यान रख सकते हैं कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। यह भी कथन किनका है? बाल गंगाधर तिलक का ही है। अगला प्रश्न, निम्न में से किसने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया? तो देखिए इसमें बहुत ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। वैसे इनकलाब जिंदाबाद का नारा जो है हसरत मोहनी ने दिया था, ये आपको ध्यान में रखना है। लेकिन जो है इसको प्रसिद्ध किसने किया था? फेमस किया था भगत सिंह ने। भगत सिंह ने इसको फेमस किया था, इसलिए और ऑप्शन में हसरत मोहनी नहीं है तो आपको ऑप्शन क्या मारना है? भगत सिंह। अगर हसरत मोहनी होगा तो ऑप्शन में आप हसरत मोहनी की तरफ जाइएगा, ठीक है। और बम फेंकने के क्रम में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त दोनों को फांसी की सजा मिली थी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन भारतीय क्रांति की मां कहलाती है? तो भारतीय क्रांति की मां भिकाजी रुस्तम कामा को कहा जाता है। बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करते थे? तो देखिए यूरोप से जो जो आए थे, पुर्तगाली, फ्रांसीसी, अंग्रेज, डच, तो इनमें से पुर्तगाली जो है डकैती हेतु हुगली नदी का प्रयोग करते थे। अगला प्रश्न है, अमृतसर की संधि 1809 में किनके किनके बीच हुई थी? तो पहले तो देखिए ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है कि अमृतसर की संधि कब हुई थी? 1809 ईस्वी में, और यह रंजीत सिंह एवं चार्ल्स मेटकॉप के बीच हुई थी। अगला प्रश्न है हमारा, मिलान करें। एक तरफ आपको राज्य दिए हुए, एक तरफ संस्थापक दिए हुए। तो देखिए इन चारों को आपको मिलान करना है। हैदराबाद के संस्थापक कौन है? हैदराबाद के संस्थापक है मोहम्मद कुली कुतुब शाह। बंगाल के संस्थापक मुर्शिद कुली खां है। अवध के शहादत अली खां है। और मराठा के शिवाजी है। तो यहाँ से देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो देखिए आयोडीन 123 का जो प्रयोग किया जाता है थायराइड उपचार के लिए, ये बिल्कुल ही गलत है। क्योंकि देखिए आयोडीन 123 का जो उपयोग किया जाता है, ये किया जाता है आपको मस्तिष्क का प्रतिबिंबन बनाने में, यानी आप कह सकते हो कि ब्रेन का स्कैनिंग करने में। आयोडीन 123 का उपयोग हम किस में करते हैं? ब्रेन का स्कैनिंग में। वहीं अगर बात की जाए तो फिर थायराइड उपचार के लिए क्या करते हैं? आयोडीन 131 का उपयोग किया जाता है थायराइड उपचार के लिए। कोबाल्ट 60, ये देखिए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। फास्फोरस 32, ल्यूकेमिया, ये भी सही है। सोडियम 24 का रक्त प्रभाव के लिए, ये भी सही है। यानी हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? प्रश्न के हिसाब से सही हो जाएगा। दैट मीन्स ये सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है हमारा, मक्का का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है? तो यह है हमारा संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2022 में भारत का स्थान कौन सा है? तो देखिए इसमें जो हमारा भारत का रैंकिंग है ये है 10th। अगला प्रश्न है, देखिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते, और हमारा आज का अगला प्रश्न है 30, किसी पिंड का भार सबसे अधिक होता है कहाँ पे होता है? तो ये ध्रुव पे होता है, यानी पोल पे जो होता है किसी भी पिंड का भार सबसे अधिक होता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। टमाटर में लाल रंग का कारण क्या होता है? आप जानते होंगे टमाटर में लाल रंग का कारण क्या होता है? लाइकोपीन होता है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से किस प्रकाश में उच्चतम ऊर्जा होती है? तो ये ब्लू लाइट में जो होता है सबसे अधिक हाई एनर्जी होता है। डॉक्टरों द्वारा आंख, कान, नाक एवं गले के निरीक्षण में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसका उत्तर क्या आ जाएगा? अवतल दर्पण। अगला प्रश्न है हमारा, जैविक खाद से क्या लाभ होता है? तो देखिए जैविक खाद से इससे मिट्टी की जल धारण क्षमता में वृद्धि होती है, यह भी सही है। दूसरा, इससे मिट्टी भुरभुरी एवं सरंध्र हो जाती है, यह भी सही है। इससे मित्र जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि होती है, यह ऑप्शन भी सही है। यानी हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, यानी उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन प्रथम पूर्ण रूप से संश्लित रेशा है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, नायलॉन। अगला प्रश्न है, धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है? तो यह क्षारीय होती है। भारी जल का रासायनिक फॉर्मूला क्या है? तो देखिए अगर जल का पूछा जाए तो आपको H2O लिखना है, और भारी जल का क्या होता है? D2O, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सिरका निम्न में से किस अम्ल का जलीय घोल है? तो इसका उत्तर हो जाएगा एसिटिक अम्ल। अगर एसिटिक अम्ल के फॉर्मूले की बात की जाए तो वो होता है CH3COOH, ये भी आपको ध्यान में रखना। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन द्वितीयक उपभोक्ता है? तो द्वितीयक उपभोक्ता के रूप में कौन जाना जाता है? मेढक। इसका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब की गई थी? तो जो प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत है ये 1973 में हुई थी।
विकासवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो ये किए थे चार्ल्स डार्विन ने। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए हम लोग 42वें क्वेश्चन पे आ गए। अस्थि एवं दंत निर्माण हेतु निम्न में से किसकी आवश्यकता होती है? तो कैल्शियम और फास्फोरस। आप जानते हैं कि हड्डी और दांत को मजबूत करने के लिए या उसके निर्माण के लिए इन दोनों का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, निम्न अंगों में से पित्त का संचय किस में होता है? देखिए यहाँ पूछा जा रहा है कि जो पित्त का स्टोरेज किस में होता है? तो आप जानते होंगे स्टोरेज किस में होता है? गॉल ब्लैडर में होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? पित्ताशय कहते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है, किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है? तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन पादप हार्मोन है? तो देखिए एब्सिसिक अम्ल ये भी एक पादप हार्मोन है, ऑक्सिन ये भी एक पादप हार्मोन है, एथिलीन ये भी एक पादप हार्मोन है। यानी ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट, यानी उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, देखिए प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है? तो जो प्लाज्मा झिल्ली होती है ये लिपिड और प्रोटीन से मिलकर बना होता है। यानी ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? करेक्ट, यानी प्रोटीन प्लस लिपिड, इसलिए इसको हम लोग लिपोप्रोटीन भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, देखिए निम्न में से कौन कोशिका का बिजली घर है? बिजली घर दैट मीन्स यहाँ कहने का सेंस है पावर हाउस। देखिए कहीं कहीं आपको पावर हाउस भी लिखा हुआ होता है, इसी को हम लोग बिजली घर कहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? करेक्ट, यानी माइटोकॉन्ड्रिया। मांसपेशियों पेशियों को अस्थियों से कौन जोड़ता है? तो टेंडन, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। अगला प्रश्न है, देखिए भारतीय संविधान में उद्देशिका का विचार किस देश से लिया गया? तो यह लिया गया संयुक्त राज्य अमेरिका से। वहीं अगर अमेरिका से आप और ध्यान रखिएगा, मौलिक अधिकार भी हमने कहाँ से लिया? अमेरिका से ही लिया। दोहरी नागरिकता ये भी हमने अमेरिका से ही लिया। तो ये सभी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया? तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया भारतीय संविधान की प्रस्तावना में। देखिए अगला प्रश्न है हमारा, भारत में एक नया राज्य सृजित करने वाला विधेयक संसद में पारित किया जाता है पूर्ण बहुमत द्वारा, साधारण बहुमत द्वारा, प्रभावी बहुमत द्वारा और विशेष बहुमत द्वारा। तो देखिए साधारण बहुमत द्वारा ही हम एक नए राज्य का जो है बिल विधेयक में पारित कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, देखिए भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को नियुक्त कौन करता है? तो इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है। अगला प्रश्न है, देखिए निम्न में से किस दल की स्थापना भीमराव अंबेडकर ने की थी? समता सैनिक दल, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन। इन तीनों दल की स्थापना किसने की थी? भीमराव अंबेडकर ने। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट। चलिए हम लोग 54th क्वेश्चन पे आ गए। देखिए अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान का प्रथम संशोधन किससे संबंधित है? तो जो प्रथम संशोधन हुआ था या आप उसे कह सकते हैं 9वीं अनुसूची के अंतर्गत उसे रखा गया था। इसका ऑप्शन हो जाएगा कुछ राज्यों में किए गए कृषि एवं कृषि भूमि संबंध सुधारों के संरक्षण से। यानी भूमि बंदोबस्त सुधार के लिए हम लोग जो है प्रथम संशोधन किया गया था 1951 में। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित को सुमेलित करें। तो पहला दिया हुआ है राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया। तो ये किसके अनुच्छेद के तहत की जाती है? तो ये देखिए अनुच्छेद 61 के तहत ही की जाती है। राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति, ये भी देखिए ऑप्शन ये भी सामने सामने ही करेक्ट है, यानी 72। भारत का महान्यायवादी ये भी अनुच्छेद 76 के अंतर्गत आता है। संसद का सत्र सत्रावसान एवं भंग करना ये अनुच्छेद 85 के अंतर्गत आता है। यानी देखिए ये चारों के चारों सामने ही करेक्ट है, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से किसे भूमध्य सागर का द्वार कहा जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, जिब्राल्टर को। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो पहला ऑप्शन है देखिए कोलेरू झील, यह आंध्र प्रदेश में, यह ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट है। अगला प्रश्न है वेम्बनाड झील तमिलनाडु में, ये गलत है। वेम्बनाड झील जो है ये केरल में, और केरल की ये सबसे बड़ी झील है। तो ये आपको ध्यान में रखना, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। वही चिल्का झील की बात की जाए तो ये उड़ीसा में, ये बिल्कुल करेक्ट है। पुष्कर झील राजस्थान में, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन उष्णकटिबंधीय घास भूमि है? तो लानोद जो है एक उष्णकटिबंधीय घास भूमि है। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। यही अगर आपसे पूछा जाता स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे, तो वो हो जाता सी राजगोपालाचारी। ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है देखिए, वित्तीय प्रणाली का एक महत्वपूर्ण अंग पूंजी बाजार से क्या आशय है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, यानी शेयर बाजार से पूंजी बाजार का आशय है। सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, यानी इंडोनेशिया। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यानी वर्ल्ड बैंक का आपका हेडक्वार्टर पूछा जा रहा है, तो ये वाशिंगटन डीसी में, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा।
विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? ये 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है, देखिए राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र जो है ये आपको नागपुर में। अगला प्रश्न है हमारा, राजश्री नाम से किसे जाना जाता है? तो राजश्री नाम से जो है आपको पुरुषोत्तम दास टंडन जी को जाना जाता है। अगला प्रश्न है, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक निम्न में से किस समिति के मित्र दार्शनिक और निर्देशक के रूप में कार्य करता है? तो इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, यानी लोक लेखा समिति। राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो देखिए राज्य लोक सेवा आयोग की बात की जा रही है, तो इसकी नियुक्ति जो है राज्य के राज्यपाल द्वारा होती है। अगला प्रश्न है, छठी अनुसूची में निम्न में से किन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन एवं नियंत्रण से संबंधित प्रावधान दिए गए? तो ये होते हैं असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। राज्यसभा की विशेषाधिकार समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो राज्यसभा की विशेषाधिकार समिति में जो है 10 सदस्य होते हैं। अगला प्रश्न और आखिरी प्रश्न हमारा, निम्न में से कौन सा विशेष विषय राज्य सूची में शामिल नहीं है? तो देखिए रेलवे जो है ये राज्य सूची का हिस्सा नहीं है, ये संघ सूची का हिस्सा होता है। वहीं भूमि सुधार, कृषि, सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, ये सब राज्य सूची में शामिल होते हैं। यानी ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों हमने इस वीडियो में 70 क्वेश्चन कवर किए, 50 क्वेश्चन जीके के और 20 क्वेश्चन आपको साइंस के। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।